बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान नवाबज़ादा अनीसुद्दीन रूमी, मरकज़ी चेयरमैन फ़िक्र दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल। जब अभी एक दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई व्हाट्सएप के ज़रिए से, बड़ा ही देखकर दुःख हुआ, अफ़सोस हुआ उस वीडियो को देखने के बाद मुझे। एक बच्ची है, इस शहर की बेटी है, इस शहर की जो है इज़्ज़त है। वो ये कह रही है कि एक साहब ने वायरल किए, मैं कहता अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के पास बनाई है या किसी हॉस्पिटल के पास बनाई है। वो बच्ची ये कह रही है कि मैं अपने वालिद के इंजेक्शन के लिए, जो कि कॉस्टली इंजेक्शन है, किसी भी अहम मर्ज़ के लिए वो इंजेक्शन लगाया जाता है। अभी मैं वीडियो आपको शेयर करता हूँ, इसके साथ ही ऐड करता हूँ, उस वीडियो को भी देखिएगा। उसके बाद फिर हम फैसला करते हैं कि हमारा माशरा जा किस तरफ रहा है। मैं तमाम सरकारी अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, किरण हॉस्पिटल और शौकत खानम हॉस्पिटल, नाज़िमाबाद के हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा और कोई फलाही दायरा मैंने नहीं छोड़ा। जेडीसी के ऑफिस, रमज़ान चीपा के ऑफिस और जो है पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरीट और सैलानी के ऑफिस, कोई ऑफिस मैंने नहीं छोड़ा शायद जहां मैंने जाके भीख ना मांगी अपने वालिद की ज़िंदगी का। एक इंजेक्शन का सवाल था, एक इंजेक्शन का। फिर मैं ये सवाल करती हूँ, क्या फ़ायदा है ऐसे गवर्नमेंट अस्पतालों का और क्या फ़ायदा है ऐसे फलाही इदारों का जो कि एक इंजेक्शन ना कर सके। एक इंजेक्शन के लिए मैं अपील करती रही, एक इंजेक्शन के लिए मैं भीखे मांगती रही, पाँव पकड़ती रही। मैं भी तो इसी शहर कैद की बेटी हूँ, मैं भी तो टैक्सेस पे करती हूँ, मैं भी तो जो सब कुछ आम आवाम के लिए। एक इंजेक्शन, कहाँ है हमारे हुक्मरान, कहाँ है मुखय्यर हजरात, कहाँ है इदारे, कहाँ है अस्पताल। बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये कह दिया गया कि हमारे पास इतने महंगे इंजेक्शंस नहीं होते। आपने जफर भाई को जो है वो आप कह रही कि मैं जमा कराने गई थी? बिल्कुल, मैं दरख्वास्त जमा कराने गई, वहाँ तो ऑफिस के बाहर भी नहीं खड़ा होने दिया जाता, बस कहते हैं एप्लीकेशन जमा कराएं और जाइए जफर साहब के पास। बाहर से बिल्कुल कोई तस्वीर नहीं, कोई पिक्चर नहीं। साहब की तरफ बिल्कुल गई, वहाँ कहा गया कि वो कोई इलाज नहीं कराते। सैलानी गई, उन्होंने कहा कि भाई बीबी आप जमा कराएं और जाइए। वो बच्ची ये कह रही कि मैं सरकारी अस्पतालों के मैंने धक्के खाए, हर जगह पर मैं गई, लेकिन मुझे मेरे बाप के लिए वो इंजेक्शन मैसर नहीं हुआ। मुझे हर जगह से मना कर दिया गया। आप ये बताएं कि सवालिया निशान है पाकिस्तानी सिंध गवर्नमेंट हुकूमत के ऊपर और वफाकी हुकूमत के ऊपर कि एक गरीब के लिए अरबों रुपए का फ़ंड, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का मेडिसिन के नाम के ऊपर जो है वो बजट रखा जाता है, लेकिन गरीब को मिलता है क्या है? कुछ नहीं। सरकारी अस्पतालों के अंदर आप जाएं तो वो आपको सिर्फ मेडिसिन लिख कर देगा डॉक्टर और बोलेगा दवाइयाँ मेडिकल से लेकर मुझे दिखाएं, फिर बाकी ट्रीटमेंट में बताता हूँ आपको करना क्या है। वो लोग मजबूर हैं लेने के लिए, इसलिए कि वापस आके डॉक्टर को बताना होता है उन्होंने कि आपने दवाई किस तरह से खानी है। इसलिए डॉक्टर एक चीज़ हिडन में रखता है ताकि वो देख सके। इसलिए कि आप सबको पता है मुबैना तौर पे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, बगैर कमीशन के काम नहीं कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर उनका कमीशन जो होता है तकरीबन 25%, 30%, 35%, और यहाँ तक कि बहुत प्रोडक्ट के ऊपर 50% तक डॉक्टर कमीशन ले रहा है अपना। अच्छी हैंडसम तनख्वाह लेने के बावजूद भी इनकी हविस पूरी नहीं हो रही। उसके साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ से भी लिया जाता है, और वहाँ पर भी यही सिलसिला है कि वहाँ जो भी इनकी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर जो है वहाँ कमीशन के ज़रिए से दवाइयों की फ़रोख्त जारी वो सारी रहती है। अच्छा, बात कर रहे हैं इस बच्ची की। तो ये बच्ची कहती है कि मैं तमाम अस्पतालों में गई, मैंने फ़रियाद करी कि मेरे बाप को इंजेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन कहीं पर नहीं मिला। और तमाम फ़लाही इदारों के पास जो कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हम कह लें कि बड़े फ़लाही इदारे काम कर रहे हैं, जिसमें सैलानी हो गए, जिसमें छीपा साहब हो गए, जिसमें ज़फ़र अब्बास साहब हो गए। अब शुरू करते हैं ज़फ़र अब्बास साहब के। वो बच्ची कहती है कि मैं ज़फ़र अब्बास के ऑफ़िस गई, वहाँ पर सिर्फ मुझे खड़ा भी नहीं होने दिया गया, मुझे फॉर्म लिया और मुझे वहाँ से रवाना कर दिया गया। यार सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए हो तुम लोग? सिर्फ फ़ोटो सेशन कराने के लिए हो तुम लोग कि इमदाद इकट्ठी करते हो, इमदाद इकट्ठी करने के बाद थोड़े फ़ोटो सेशन कराते हो, रमज़ानों में एक मेला लगाते हो, मेला लगाने के बाद जो है उसके बाद अरबों रुपए जो है, करोड़ों रुपए इमदाद लोगों से वसूल करते हो। वो जाती कहाँ है, किस जगह जाती है, किसको जाती है, नहीं पता। जब यार तुमको तो ये करना चाहिए, अगर कोई फरियादी तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें एक काउंटर बनाना चाहिए, लोग बिठाने चाहिए, पूछना चाहिए उनसे भाई तुम्हारे साथ मसला क्या है, बताएं, आपका मसला हल कर सकें।
जब वीडियो कोई वायरल होती है तो फटाफट उस जगह पर पहुंचा जाता है, जाया जाता है, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। हालांकि इस्लाम, दीन इस्लाम तो ये कहता है कि आप एक हाथ दे दूसरे हाथ को खबर तक ना हो। ये कौन सा सिस्टम है भाई, कौन सा सिस्टम है ये पाकिस्तान का? कौन से इस्लाम के ऊपर आप चल रहे हो? जिस फलाही इदारों में जो इंसानियत के नाम पे लोगों से अरबों करोड़ों रुपए वसूल कर रहे हो, राशन के नाम के ऊपर, लोगों के रोज़गार के नाम के ऊपर, लेकिन वो एक एक वो बच्ची बेचारी परेशान, आप किस हकारत से जो है उनके फॉर्म रिसीव करते हो, उनको अपने दफ्तर के बाहर खड़े भी नहीं होने देते, जी जाएँ वसूल हो गई दरख्वास्त दे के आ जाएगा। ये कौन सी खिदमत कर रहे हो भाई? ये किसकी खिदमत कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? और दूसरे छीपा साहब, वो बच्ची बता रही मैं छीपा साहब के पास भी गई, वहाँ पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। आए दिन रोज़ाना दो तीन वीडियो छीपा साहब की मैं देखता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आती है। कोई वीडियो बनाई हुई वीडियो होती है, वो छोटे छोटे समझ लें कि ड्रामे के क्लिप हैं वो बनाए हुए छीपा साहब ने। लोग बैठे हुए हैं घर में, राशन नहीं है, परेशान है, पीछे से छीपा साहब अपनी गाड़ी के अंदर आ गए, पूछा जी क्या मसला है, ये मसला जी, लिफाफा पकड़ाया है उनके हाथ में और वो चलेगा छीपा साहब। बस तंग आ गए इसी वीडियो देख देख के, इनकी ना तंग आ चुके हैं देख देख के वीडियो, सिर्फ ड्रामेबाजी, छोटे छोटे ड्रामाई क्लिप। लोग बैठे हुए हैं, परेशान हाल है, छीपा साहब पहुँच गए वहाँ पर, कोई लड़ रहा है, छीपा साहब पहुँच गया, जी नहीं लड़ो, ये लो पैसे मुझसे, ये लो लिफाफा। तो लिफाफा भी इतना बड़ा दिखा देंगे जैसा लगता है कि उसके अंदर तो 5,000 की गड्डी होगी, लाख लाख रुपए होंगे, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए होंगे, पता नहीं अल्लाह आलम क्या होगा उसके अंदर। लेकिन करें, सब कुछ करें, लेकिन इस्लाम वही इस्लाम ये कहता है कि आप एक हाथ दे दूसरे हाथ को खबर तक ना हो। लेकिन आप तो ये प्रचार क्यों कर रहे हैं कि इसलिए कि आपको इंटरनेशनल इमदाद चाहिए, जेडीसी हो, सैलानी हो, या छीपा साहब हो, या दूसरे फलाही इदारे हों, उनको सिर्फ इमदाद चाहिए इन ये ड्रामे दिखा दिखा कर लोगों के, और मुस्तहिक तक उसका हक ना पहुँचे। यार अभी इस बच्ची की वीडियो वायरल हुई है तो हमदर्द बन के पहुँच जाएंगे उसके पास, हमदर्द बन के पहुँचेंगे, मुझे लगता है कि पहुँच भी चुके होंगे या जो भी होगा मामला। लेकिन उस वक्त क्यों, जब कोई फरियादी आपके पास आया है, कोई कोई मजबूर, कोई परेशान इंसान आपके पास आया है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि आपका वो स्टाइल, वो हकीराना अंदाज लोगों का, यानी कि सिर्फ दिखावा है। जगह जगह पे खाना घर खोल दिए, जगह जगह के ऊपर आपने वो कर दिए, लोगों की अगर इमदाद आ रही है तो उसका कुछ परसेंट आपने लगा के लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। या लोगों का रमज़ान का महीना आया तो आपने थोड़ी सी बहुत इमदाद इमदाद देना शुरू कर दी लोगों को। अरे कोई ऐसी चीज़ तो दिखाएं, ऐसी चीज़ तो बताएं जिसमें आपने मदद की हो। कोई चीज़ वायरल होती है ना मीडिया के ऊपर, कोई ख़ुदकुशी करने जा रहा है या ख़ुदकुशी करना है, फटाफट वहाँ पे अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो है फटाफट पहुँचा जाता है उन जगहों के ऊपर, तकरीर की जाती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहरहाल थोड़ी बहुत इमदाद विमदाद करी, उसके बाद कोई परेशान हाल नहीं है और वो चले गए। खुदा अगर इंसानी खदमत करनी है, सबसे पहली बात कि ये काम बनता है हमारी हुकूमत का, रियासत का, कि इन जैसे परेशान लोगों को की परेशानियों को हल करें। जो करोड़ों अरबों रुपए जो है मेडिसिन्स के नाम के ऊपर मुख्तस किए जाते हैं, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। कोई जो लोग ऐसे हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जिसके अंदर स्क्रूटनी हो, देखा जाए, चेक करा जाए, ये डिज़र्विंग पर्सन है, फ़ौरन क्विक सर्विस के ज़रिए से उसको इमदाद फराहम की जाए। ये हुकूमत और रियासत की ज़िम्मेदारी है। और ये जो लोगों के नाम पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, ज़फ़र अब्बास साहब, सैलानी साहब और क्या नाम है ये छीपा साहब वसूल कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि इन लोगों की तरफ देखें, ना कि उन करप्ट सियासतदानों की तरह बन जाएं जो सिर्फ गरीब के नाम पर इक़्तिदार हासिल करते हैं, गरीब के नाम पर वोट हासिल करते हैं। वोट तो खैर इनको क्या मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता इनको वोट शोट। ये फॉर्म 47 के ज़रिए से आए हुए हुक्मरान है सारे, अभी जो आपको मौजूदा हुक्मरान नज़र आ रहे हैं, तो उनका बेनिफिट वो ख़ुद उठा रहे हैं। पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ नहीं जा रहा है, इनके मकासद क्या हैं? जब गरीब की खिदमत नहीं हो रही तो मकासद क्या हैं? सिर्फ छोटे छोटे ड्रामाई क्लिप बनाने के बाद उसको वायरल कर देना ताकि लोग पूरी दुनिया उसको देखे कि जी फ़लाँ साहब जो हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिहाजा इनको इतनी इमदाद दी जाए। वो इमदाद किस मसरफ़ में आ रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कुछ नहीं पता। इससे बेहतर है कि आप किसी ड्रामे में कोई लंबे चौड़ा एपिसोड बना लें, तो वहाँ से भी बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी, और बहुत बड़ी इनकम होने के बाद वो इस्तेमाल में लें अपने। बहरहाल बहुत ये एक वाक़या है, ऐसे पत्नी कितने वाक़ये हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो बेचारे से कर मर जाते हैं। उनको जो है महंगी तरीन अद्वियात उनको मैसर नहीं होती और वो बेचारे ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं।
इंशाल्लाह दोबारा फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये एक चीज़ थी मेरे दिमाग में जिसको मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, वो मैंने अभी करी है आपसे। हमारा मकसद इंसान की फ़लाह व बहबूद, अल्लाह की मखलूक और उसकी खिदमत करना होना चाहिए माशरे के अंदर। ना कि सिर्फ़ उनके नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना और अपने मामला चलाना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।